अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद सदी का एक अजीम तरीन साइंसदान स्टीफन हॉकिंग को समझा जाता है। स्टीफन हॉकिंग को वन ऑफ द मोस्ट जीनियस माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड समझा जाता है और इसकी वजह यह है कि स्टीफन हॉकिंग ने माजूरी की हालत में भी, यानी कि एक ऐसा शख्स जो माजूर था, माजूरी की हालत में भी फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और कॉस्मोलॉजी के मैदान में बेशुमार तरक्की हासिल की और इन फील्ड्स के अंदर बेशुमार दरियाफ्तें की और थ्योरीज को पेश किया। तो इन्हीं साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस की बुनियाद पर स्टीफन हॉकिंग को आफ्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का अजीम तरीन साइंसदान माना जाता है। अब इस शख्स ने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, इसकी ज़िंदगी में क्या अप्स एंड डाउन्स थे, तो आज हम इसकी बायोग्राफी को देखते हैं। लेट्स वेलकम बैक टू माय चैनल वाइटल वाइब्स। स्टीफन हॉकिंग 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के सिटी ऑक्सफोर्ड में पैदा हुआ। इसके मदर एंड फादर दोनों ऑक्सफोर्ड से एजुकेटेड थे। इसके फादर का नाम फ्रैंक हॉकिंग था और इसकी मदर का नाम आइसोबेल हॉकिंग था। अगर हम अर्ली ज़िंदगी और अर्ली एजुकेशन की बात करें स्टीफन हॉकिंग की, तो वो कुछ ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था, वो एजुकेशन में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता था। बट उसका जो खुसूसी शौक़ और इंटरेस्ट था वो स्पोर्ट्स की फील्ड में था। वो साइकिलिंग को और बोटिंग को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया करता था और रोज़ाना 5 माइल्स टू 10 माइल्स की रनिंग भी किया करता था। लेकिन इसके साथ साथ ये था कि उसके स्कूल में उसके टीचर्स को और उसके क्लासमेट्स को पता था कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट एंड जीनियस माइंडेड बंदा है। इसी वजह से उसके क्लासमेट्स उसको आइंस्टाइन के निकनेम से भी जानते थे। लेकिन स्कूल लाइफ में उसका कोई ख़ास इंटरेस्ट एकेडमिक लाइफ में डेवलप नहीं हो सका। बट आफ्टरवर्ड्स जब उसने हाई कॉलेज, जब उसने ग्रेजुएशन में कदम रखा, तो फिर उसका माइंड एकेडमिक और रिसर्च की तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो गया। अब स्कूल की तालीम के बाद स्टीफन हॉकिंग ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ द ऑक्सफोर्ड से हासिल की। ग्रेजुएशन के टाइम पर उसके फादर का कहना था कि वो मेडिसिन और बायोलॉजी की टर्म में तालीम हासिल करे, लेकिन उसका जो अपना ज़ाती शौक़ था वो मैथमेटिक्स को परस्यू करना चाहता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इन दोनों फील्ड्स में एडमिशन नहीं ले सका, क्योंकि उस टाइम पर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ द ऑक्सफोर्ड में मैथमेटिक्स की डिग्री नहीं ऑफर की जा रही थी, लिहाजा उसको फ़िज़िक्स में एडमिशन लेना पड़ा। और इस तरीके से उसने फ्रॉम 1959 टू 1962 3 साल की फ़िज़िक्स की ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और इसके फ़ौरन बाद फिर उसने पीएचडी में एडमिशन ले लिया फ्रॉम ट्रिनिटी हॉल कैम्ब्रिज। तो 1962 में उसने अपनी पीएचडी की डिग्री में एडमिशन ले लिया और उसकी पीएचडी की डिग्री भी फ़िज़िक्स की थी, लेकिन उसकी स्पेशलाइजेशन, पीएचडी की जो स्पेशलाइजेशन थी वो कॉस्मोलॉजी में थी। अब सवाल है ये कि कॉस्मोलॉजी क्या होती है। तो कॉस्मोलॉजी फ़िज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी की एक ऐसी ब्रांच है जो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स को डील करती है, जिसमें ये बिग बैंग थ्योरी अटैक्सरा आती है कि किस तरीके से कायनात की इब्तदा हुई और किस तरीके से मैन काइंड ने इवॉल्व किया। तो ये सारी जो स्टडीज़ हैं ये बेसिकली कॉस्मोलॉजी का पार्ट है। तो उसका स्पेशल जो इंटरेस्ट था एट द टाइम ऑफ पीएचडी वो फिज़िक्स के अंदर, और फिज़िक्स के अंदर भी स्पेशलिटी कॉस्मोलॉजी के अंदर था। तो उसने ये डिग्री परस्यू की और 1962 से लेकर 1966 में फिर ये उसकी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट हुई। तो मीनवाइल इस पीएचडी स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जिसने इसकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। हुआ कुछ यूँ कि एट द एज ऑफ 21 ईयर्स इन 1963 में अपनी पीएचडी के दौरान स्टीफन हॉकिंग एक मरतबा सीढ़ियों से लुढ़क गया। तो इसके लुढ़कने के बाद इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने एक चीज़ इस पे और इंकशाफ किया कि इसको एक डिज़ीज़ जिसको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ कहा जाता है वो हो चुकी है। अब इसको मेडिकली ALS कहा जाता है। मेडिकली इस बीमारी को ALS के नाम से एब्रीविएट किया जाता है और इसको हम मोटर न्यूरॉन डिजीज़ भी कह सकते हैं। इस डिज़ीज़ में ये होता है कि यहाँ के इंसान के जो अज़ा है उसका कनेक्शन माइंड के साथ कमज़ोर हो जाता है। इस डिज़ीज़ की वजह से स्टीफन हॉकिंग स्टिक लेकर चलने पर मजबूर हो गया। बट बात यहाँ तक नहीं रुकी, ये बीमारी और बढ़ती चली गई और इस बीमारी की वजह से 1969 में स्टीफन हॉकिंग मुकम्मल व्हीलचेयर पर आ चुका था। तो वो अपनी मर्ज़ी से चल फिर नहीं सकता था, उसको व्हीलचेयर का मोहताज हो चुका था। लेकिन 1966 में इसकी पीएचडी कंप्लीट हो गई थी। जब डॉक्टर्स ने स्टीफन हॉकिंग को इस बीमारी के बारे में बताया तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये अब तुम 2 साल से ज़्यादा का अरसा ज़िंदा नहीं रह सकोगे। मीन्स ये कि ये स्टीफन हॉकिंग के लिए मोस्ट शॉकिंग मोमेंट ऑफ द लाइफ था कि उसको ये भी बताया गया कि तुम्हें ये मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है और तुम 2 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकोगे।
उसके बाद उसने अपनी पीएचडी और रिसर्च पे ज़्यादा फोकस स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुदरत का ये करना कि उसके 2 साल से ज़्यादा उसने बहुत लंबी अरसा ज़िंदगी जी, लेकिन ये बीमारी उसके साथ साथ चलती रही। बीमारी के इनिशियल स्टेज पे तो वो स्टिक लेकर साथ साथ चलता रहा, उसका गुजारा होता रहा, लेकिन ये बीमारी एक जगह रुकी नहीं, वो बढ़ती चली गई। और इसी तरीके से 1969 में कम्प्लीटली स्टीफन हॉकिंग व्हील चेयर पर आ चुका था, और उसके बाद भी ये फर्दर बीमारी नहीं रुकी, व्हील चेयर पर आ चुका था। और इसके बाद 1985 में कुव्वत गोयाई ने भी इसका साथ छोड़ दिया। वो यानी कि इसकी अपनी आवाज़ और कुव्वत गोयाई भी इससे दूर हो गई और ये इससे महरूम हो गया। तो फाइनली फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टीफन हॉकिंग के लिए एक व्हील चेयर के साथ एक टॉकिंग कंप्यूटर को अटैच किया गया। उस टॉकिंग कंप्यूटर की मदद से इनिशियली तो ये फिंगर से ही टाइपिंग करता था, लेकिन जब इसकी फिंगर, इसकी आवाज़ दोनों ही से ये महरूम हो गया, तो फिर इसने चीक मसल के ज़रिए कंप्यूटर पे टाइपिंग करता और उसी कंप्यूटर से स्पीक होता इसकी सेंटेंसेस। टॉकिंग कंप्यूटर ने स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और 1985 के बाद जितनी भी कम्युनिकेशन इस शख्स ने दुनिया में की, वो इसी टॉकिंग कंप्यूटर के ज़रिए की। ये कंप्यूटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ इंजीनियर्स ने बनाया था इसके लिए, और 15 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से ये कम्युनिकेट कर पाता था इस कंप्यूटर की हेल्प से, और चीक्स मसल से ये टाइप करता था, और वही इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस बनकर ये कंप्यूटर टॉक करता था और ऑडियंस को इसके ख्यालात बताए जाते थे। तो इसके बाद अगर हम इसकी मैरिटल लाइफ के बारे में कुछ बात करें, तो इसने 2 शादियाँ की। पहली शादी इसकी एक क्लासमेट से थी जिसका नाम जेन वाइट था। एट द एज ऑफ 23 ईयर्स, जो 14 जुलाई 1965 को इसकी जेन वाइट से शादी हुई, जिससे इसके 3 बच्चे भी पैदा हुए, और इसकी एक बेटी लूसी हॉकिंग भी थी। लेकिन ये शादी हमेशा के लिए नहीं चल सकी। 1995 में 30 ईयर्स के बाद इसकी जेन वाइट से सेपरेशन और डाइवोर्स हो गई, और इस मौके पर जेन वाइट का कहना था कि स्टीफन हॉकिंग एक बहुत ही बदतमीज़ और ज़िद्दी इंसान है, इसी वजह से इसकी डाइवोर्स हो गई। सेकेंडली 1995 में ही इसकी दूसरी मैरिज हुई। ऑन 16 सितंबर 1995 को इसकी नर्स से हुई थी जिसका नाम एलेन मैसन था। बट ये शादी भी कुछ ज़्यादा अरसे नहीं चल सकी, ये टोटल 11 ईयर्स चली, और 2006 में इसकी इस नर्स एलेन मैसन से भी डाइवोर्स हो गई। तो ये कुछ इसका स्टीफन हॉकिंग की मैरिटल लाइफ का बैकग्राउंड।